फ्रेंड्स जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि गाइस इस नो कांटेक्ट के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान, इस ब्रेकअप के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो गाइस जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, मन में तीन बार नाम ले लीजिए मन ही मन में और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। और गाइस एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ मैच करे उतना ही रखना है। और गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया इस रीडिंग को, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके तो चलेगा इस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर इस दूरिया के दौरान, इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेंबर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। इस दूरिया के दौरान, इस डिवोर्स के दौरान, इस ब्रेकअप के दौरान हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, हमारे दर्शकों को लेकर क्या बातें करते हैं। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए जानने के लिए हमें। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वांड्स। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड आए हैं और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर्स का कार्ड है और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस और आपका अभी म्यूचुअल आपका एनर्जी है, आपका एनर्जी किंग ऑफ कप्स। इस टाइम पे आप पूरी तरह से साइलेंट हो गए हो, आप काफ़ी एक महीने हो गया, एक साल हो गया, या तो काफ़ी टाइम से ना आप साइलेंट हो गए हो। आप ना इस रिश्ते के लिए कुछ लड़ रहे हो, ना एफर्ट लगा रहे हो, ना पूरी तरह से आप ये भी नहीं दिखा रहे हो कि आपको ये इंसान चाहिए या नहीं चाहिए, क्या आप इसको अपनाओगे या नहीं अपनाओगे। ये भी आपका पार्टनर को नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है इसके बारे में, क्योंकि पास्ट में आपका अनकंडीशनल प्यार था, अपने पापा के जैसे, एक फादर के जैसे आपने इसको प्यार किया था, अनकंडीशनल प्यार, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में वो प्यार नहीं रहा, वो प्यार नहीं दिख रहा है आपका पार्टनर को आपके तरफ से, आपकी तरफ से साइलेंट ट्रीटमेंट दिख रहा है। और ठीक है ना, आपको दिल में क्या चल रहा है ये टटोलना चाहता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा आपके दिल में क्या चल रहा है, इसके वास्ते क्या सोचते हो इस इंसान को लेकर, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए गाइस देखते हैं इस दूरिया के दौरान, इस सेपरेशन के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेंबर से क्या बातें करता है। तो सबसे पहले 10 ऑफ वांड्स तो अपने फैमिली मेंबर से कहते हैं कि आपका पार्टनर फैमिली मेंबर से कहते हैं कि जब से इसने उनका फैमिली मेंबर का बर्डन को देखकर या तो उसके बात मानकर आपका पार्टनर ने आपको दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, सेपरेशन किया, तब से ना आपका पार्टनर का ज़िंदगी ना बिल्कुल फीकी सी पड़ गई है, ब्लैक एंड वाइट सी हो गई, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर से ये भी कहते हैं कि आपने इसको टूट के प्यार किया था, लेकिन इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया और पूरी तरह से इस रिश्ते का भागदौड़ आपके कंधे पे, आपके सर पे ऊपर थोप के इंसान चले गया, पल्ला झाड़ दिया। आज ये अपने फैमिली मेंबर से कह रहे हैं कि इसका जीना दुश्वार सा हो गया है आपके बिना, और हो सकता है कि इसका फैमिली मेंबर ने जोर जबरदस्ती अगर किसी और के साथ शादी कर दिया, किसी और के साथ रिलेशन जोड़ दिया, तो आज वो रिश्ते में भी आपका पार्टनर संभाल नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर हाथ उठा दे रहा है, ठीक है ना, कह रहा है अब मुझसे वो रिश्ता नहीं संभला पाएगा। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहता है कि इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बेरंग हो गया, जो इसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आज 10 ऑफ वांड आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि लोगों को खुश करने के चलते, लोगों को टाइम देने के चलते, लोगों का करते करते ये इंसान आपको दुखी कर दिया, लोगों का खुश करते करते आपका पार्टनर ने आपको दुखी कर दिया, और प्लस आज आपका पार्टनर बर्डन में है। ये इंसान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसने आपको धोखा दे के बहुत सारे रिश्ते इसने बना लिए, जिसके चलते जितने भी रिश्ते बनाए थे सब इसका आज बोझ लग रहे हैं इसको, ठीक है ना, ऐसा कहता है। बहुत सारे कर्मा बैगेज आपके पार्टनर के सर के ऊपर हैं अभी इस टाइम पे, ऐसा कहता है। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान ने इस रिश्ते में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा, इसने एक भी रास्ता नहीं छोड़ा आपके तरफ आने के लिए। ये क्योंकि बहुत अकड़ में, घमंड में इसने आपको साथ रिश्ता तोड़ के चले गया था और ऐसा सोच के गया था कि कभी इसको ना आपकी तरफ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपकी तरफ मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। ये इंसान बहुत खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, बल्कि आप अपनी लाइफ में घुट घुट के मरोगे, घुट घुट के जियोगे, इस तरह से इसकी सोच था। लेकिन सब कुछ अलग हो गया, आज सब कुछ बदल गया समय। आज आपका पार्टनर घुट घुट के जी रहा है और आप उस घुटन से बाहर निकल गए हो, ऐसे अपने दोस्तों से कहते हैं। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इस इंसान ने एकदम सा ऐसा कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। अपने इसका एक फैसले ने ना पूरी तरह से आपका पार्टनर का लाइफ को
उथल पुथल करके रख दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इससे बहुत बड़ी गलती होगी। सबसे बड़ी गलती तो ये होगी कि इसने आपको धोखा दिया। दूसरी गलती, इसने किसी तीसरे को चांस दे दिया, किसी और को चुन लिया, जिसके चलते आप दोनों का रिश्ता टूट गया। आज आपका पार्टनर जिसको भी चुना है ना, उसका लाइफ में जजमेंट चल रहा है, मतलब उस इंसान के साथ रत्ती भर भी ये खुश नहीं है। डिवाइन से प्रे कर रहा है आपका पार्टनर, दुआएं मांग रहा है कि आपका पार्टनर के किसी तरह उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से जिसके साथ शादी किया है, आपके अलावा जिसको भी चुना है ना, वो इंसान अपने आप चले जाए, उसका रिश्ता टूट जाए, आपको कुछ ना करना पड़े। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आपका पार्टनर अभी आपको शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। तो ये इंसान चाहता है कि ये इंसान कुछ बिना कुछ किए आपके तरफ इस रिश्ते में हील हो जाओ, आप आगे से आ जाओ। ये इंसान आपको बहुत मैनिफेस्ट करता है, ऐसे अपने दोस्तों से कहता है कि आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत मैनिफेस्ट करता है। सुबह शाम ये प्रे करता है, मिन्नतें मांगते हैं, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग फिर से मिल जाओ। आपका पार्टनर अपने गणपति जी को रिश्वत भी देता है कि है गणपति जी, अगर आप इस इंसान को फिर से मेरे लाइफ में दे दोगे, ये रिश्ता फिर से नई शुरुआत कर दोगे, तो मैं 11 लड्डू चढ़ाऊंगा, 21 नारियल फोड़ूंगा। इस तरह से गणपति जी को भी रिश्वत देते हुए दिख रहा है आपका पार्टनर। ओके, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसने आपके साथ इतना गलत किया, इतना गलत किया, आज की डेट में आप भले माफ़ कर दोगे लेकिन इसको अपनाओगे नहीं। ठीक है ना, आप इसके साथ अगर शादी नहीं किया तो शादी नहीं करोगे, हाँ आप इसको एक बार माफ़ कर दोगे, चलो मैंने माफ़ कर दिया तुमने जो भी किया, लेकिन मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहता, अपना नहीं सकता। ठीक है ना, इसके और आपका पार्टनर ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये इंसान ये अगर आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो आप इसको माफ़ कर दोगे लेकिन इसको अपनाओगे नहीं। तो अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप माफ़ भी कर दो और इसको अपना भी लो। ठीक है ना, और आज के डेट में इसको 100% पता है कि आप अपनाओगे नहीं, माफ़ भले कर दोगे, इसलिए भी ये इंसान आपके साथ माफ़ी नहीं मांगते, आपसे दूर दूर ही रहते हैं। ठीक है ना, आपका पार्टनर सिर्फ प्रे करते रहता है यूनिवर्स से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग साथ में आ जाओ, और आपका पार्टनर आपको खोने से बहुत डरते हैं। और जो थर्ड पार्टी है आपका पार्टनर का लाइफ में, वो सिर्फ एक कर्मा है, आपका पार्टनर का कार्मिक पार्टनर है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को लेसन मिल रहा है, एग्जाम चल रहा है, इसको ऊपर वाला एग्जाम चल रहा है आपका पार्टनर को। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर ना दिल से, रूह से आज टूट गए, बिखर गए एकदम पूरी तरह से। यूनिवर्स ने इसको पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। ठीक है ना, भोलेनाथ ने इसको बहुत ज़्यादा सबक सिखा दिया। ठीक है ना, आपको धोखा देने का। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। मून का कार्ड आपका पार्टनर अपने मदर से या तो अपने फ्रेंड से ऐसा कहते हैं कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण है कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में। आपका पार्टनर ने आप दोनों के बीच में लेके आया था। आप दोनों के बीच में जब भी आपका पार्टनर ने किसी तीसरे को ले आया, तब से ना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आप दोनों का प्यार खत्म हो गया, आप दोनों के एक दूसरे प्यार बदल के नफरत में तब्दील हो गया। ठीक है ना, अभी आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि आप इसको नफरत करते हो, आप तो इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। ठीक है ना, पहले आप इसको रानी समझते थे, राजा समझते थे, लेकिन आज आपकी नज़रों में ये इंसान दो कौड़ी का इंसान है। ठीक है ना, भले आपका पार्टनर कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन आपकी नज़रों में इंसान दो कौड़ी के हैं। ठीक है ना, गाइस, दो कौड़ी के वो इंसान नहीं होता जो पैसे से गरीब होते हैं, है ना। गरीब लोग या तो बेसहारा लाचार लोग दो कौड़ी के नहीं होते। दो कौड़ी के वो लोग होते हैं जो एक के साथ रिश्ता रख के ना किसी और के साथ भी गुलू गुलू करते हैं, वो होते हैं दो कौड़ी के लोग। जैसे ये इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान दो कौड़ी के इंसान है। ये इंसान आपके साथ रिश्ता रखने के बावजूद भी ये इंसान बैक टू पीछे से पीछे आपका पीठ पीछे किसी और के साथ भी रिलेशन में था। जो बात आपको किसी तीसरे ने आके बता दिया, या तो आपने इसको शक किया और शक करने के चलते आप लोगों के बीच में डाउट आ गई, और जो आपने शक किया था, डाउट किया, एक्चुअली वो सच ही था। ठीक है ना, वो एक्चुअली देखो गाइस क्या होता है, ऐसे शक नहीं आता है। इंसान कहते हैं ना तुम शकीला हो, अरे भैया ऐसे शक थोड़ी आते हैं। इंसान ऐसे थोड़ी फालतू में शक करता है। शक करने की कारण होती है, गुंजाइश होती है। वही बात हो गया ना, पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है कि आजकल मेरी पति मुझसे बहुत शक करता है। मतलब क्या हो गया, वही बात हो गया कि सामने वाला पत्नी उसका बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और बोल रहा है कि पति इसको बहुत शक करता है। वही चीज़ देखा जा सकता है। आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है, इसने आपको बहुत दिल तोड़ा, आपको बहुत रुसवाई दी, आपको बहुत मायूसी दिया। हर तरफ से इस इंसान ने आपको धोखाधड़ी किया, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। हर एक होली दिवाली में आपके आंखों में सिर्फ इसने आंसू ही दिए, आपको कभी खुशियां नहीं दिए। ठीक है ना,
हमेशा आपका पार्टनर को कोई थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस था, आपको इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं था इसके लाइफ में। शुरुआत में हो सकता है गिने चुने दिन आपको लेकर ये इंपॉर्टेंस देता था, बाकी अदरवाइज ये थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस देता था। आज आपका पार्टनर अपने दोस्तों से यही कहता है और आपका पार्टनर आज के डेट में ये भी कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके साथ रहकर देख लिया, उसने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया उसके साथ, वो इंसान आपका पार्टनर को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा शकीला है और बहुत ज़्यादा ऐसा भी है, बहुत ज़्यादा बातें छुपाने वाला मिस्टीरियस किस्म के इंसान है। मतलब कोई भी ना बातें छुपा के रखता है और काफ़ी सारी राज की बातें हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में, जो आपका पार्टनर को एक एक करके पता चला, जिसके कारण आज आपका पार्टनर उसके साथ रिश्ता टूट गया, दूरिया आ गया। आपका पार्टनर आपको फिर से पाना चाहता है। ये इंसान अपने दोस्तों से, अपने मदर से कहता है कि ये इंसान आपको भुलाने के लिए असमर्थ है, आज भी ये इंसान आपको मिस करता है और ऐसा कोई रात नहीं जो आपका पार्टनर ने आपको याद नहीं किया और आपकी यादों में रोया ना हो इसके, ऐसा कहते हैं। आज आपका पार्टनर अपने मदर से कहता है ये फिर से आपको पाना चाहता है। जो भी इसका थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसको रिश्ते को डी एंड करके ना आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। ऐसे अपने मदर से भी कहते हैं और ऐसे अपने दोस्तों से भी कहते हैं। लेकिन आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं और इसका मदर इसको ये भी कहते हैं कि जिस तरह से तूने उसको धोखा दिया था, तूने किसी और के लिए ठुकराया था उसको, क्या वो इंसान तुझे आज अपनाएगा? क्या तुझे वो इंसान फिर से तुझे एक्सेप्ट करेगा? इतना गलती करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद तू मत जा बेटी उसके पास, वो तुझे कभी नहीं अपनाएगा। अगर उसने अपनाया भी ना, तुझे छल करेगा वो इंसान, तुझे फायदा उठा के वो तुझसे बदला ले लेगा। इस तरह से इसके मदर कहता है। इसका मदर पूरी तरह से आपका पार्टनर को बहका देता है, मना कर देता है आपके साथ आने के लिए, क्योंकि आप इसको माफ नहीं करोगे। अगर माफ भी कर दिया तो आप इससे बदला लोगे, कुछ ऐसा कर दोगे इसके लाइफ में जो इसका नाम खराब हो जाएगा, इज्जत इसके दाव पे लग जाएगी। तो इसका मम्मी जो है ना इसको मना कर देते हैं आपको लेकर कि मत जा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तूने छोटा मोटा गलती नहीं किया, ठीक है ना, जिसके चलते आज तू भले बोल रही है तू चला जाएगी, वो माफ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका मदर मना करते हैं, उसका फ्रेंड्स भी मना कर देते हैं कि तू मत जा उसके साथ, क्योंकि तूने पास्ट में बहुत इंसल्ट किया, उसको दूरियां दे दी, तूने किसी और को भी चुना, अब वो सब सह नहीं पाया, वो बहुत मुश्किल से निकला है उस सिचुएशन से। तू अभी जाएगी फिर के साथ, फिर से उसके जख्मों के तू मतलब घाव में तू फिर से वो नमक छेड़ देगी, ठीक है ना। तू मत जा, वो किसी तरह से देख लेगा, तू अपने लाइफ में तू आगे बढ़ गई, आगे बढ़ जा। अगर तुझे ये पसंद नहीं तो किसी और को देख ले, किसी और के पास चूज कर ले। तो इस तरह से इसके दोस्त और इसका मदर कहते हैं कि ये नहीं सही तो कोई तीसरा सही, उसके साथ चले जा, इस तरह से कहते हैं, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से वही हो गया ना, कपड़े बदलने वाला बात होगी। जैसे इंसान कपड़े बदलते हैं वैसे इंसान बदलते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं है, इसको कहते हैं कि तू उसके पास मत जाओ इस तरह से, क्योंकि आपकी तरफ आने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा इस इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपकी तरफ ही आना चाहता है। जो भी है थर्ड पार्टी उसको मतलब पूरी तरह से रफा दफा करके, जो भी कार्मिक सर्कल है आपका पार्टनर को डीएन करके आपकी तरफ एक फेस स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन सब कोई मना करता है, लेकिन आपका पार्टनर मानने को तैयार नहीं है। सबकी बातें सुनता है लेकिन एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। आपका पार्टनर आज भी उम्मीद लगा के बैठा है कि आप इसको माफ कर दोगे, कभी ना कभी तो माफ कर ही दोगे, कभी ना कभी तो आप इसको अपनाओगे। वो दिन कब आएगा उसी के लिए ये सोचते रहता है। हर एक दिन इसके लिए साल का दिन गुजर रहा है। एक दिन इसका साल के बराबर लग रहा है। आज आपका दूरिया ने, नो कॉन्टेक्ट ने, आपका चुप्पी ने इसको ना पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। हो सकता है कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि पास्ट में आपने इसको बहुत समझाने की कोशिश किया था, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में इसको मतलब बना के रखने के लिए कोशिश किया था इस रिश्ते में, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा वो निकला, माइंड गेम खेल दिया इसने, है ना। आपके साथ जानबूझ के इसने आपको धोखाधड़ी किया। और हो सकता है कि पास्ट में इसने मदर का भी एक्सक्यूज दिए कि इसका मदर इसको आपको नहीं पसंद करता है, इसलिए वो नहीं रिश्ता में, जबकि इसका लालच था, ठीक हो। गाइस एक बात याद रखना, वो धोखेबाजी है जो चाहे अपने मदर के लिए, सिस्टर के लिए, या तो कोई फ्रेंड के लिए, या तो थर्ड पार्टी के लिए धोखा दे, टाइम ना दे, वो भी धोखेबाजी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम ना दे के अपने फ्रेंड के साथ बिता रहा है टाइम, तो वो कह रहे कि नहीं मैं तो फ्रेंड्स के साथ हूँ, ठीक है ना। तो गाइस फ्रेंड के साथ हो या फैमिली के साथ हो, आपको टाइम नहीं दे रहा मतलब वो धोखेबाजी है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी हो जो आपको लगे कि हाँ थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो धोखेबाजी है, ठीक है ना। ऐसी कोई नहीं है, फ्रेंड्स फैमिली भी धोखेबाजी में ही आती है सब चीज़ें। ओके, इसने जो भी किया आपको बहुत धोखाधड़ी किया, बहुत आपको इग्नोर किया, आपको परेशान किया, आपको हर एक रात इसने रुलाया, आपको काफ़ी रातें इसने ख़राब किया है, ठीक है ना। जिसके कारण आपके दिल में इसके लिए कोई प्यार नहीं, इज्जत नहीं, ऐसा इसके दोस्त और इसका मदर भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसके बढ़ते हुए कदम इसलिए रुक जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने मदर से, अपने सिस्टर से, या तो कोई ऐसा फीमेल फ्रेंड हो सकता है जो ये कहते हो, ठीक है ना, कि आप स्टेबल हो अपने लाइफ में और आप बहुत खुश
खुशनसीब इंसान हो, और आप एक ऐसे इंसान हो कि आप रोता हुआ इंसान को हंसा दो, ठीक है ना। आप जिस जगह को और जिसको साथ देते हो, जिसके साथ रिश्ता करते हो, उसके साथ निभाने को 100% देते हो। आप छल कपट नहीं है आप में। वो कहते हैं ना, जो प्यार करते हैं ना उसमें छल नहीं होते, और जो छल करते हैं ना उसमें प्यार नहीं होती। तो आप में प्यार था, लेकिन इस इंसान के अंदर छल था, और इस इंसान ने आपको छला है, बहुत बुरी तरह से छला है। आपको आत्मविश्वास में, आत्मसम्मान में इसने ठेस पहुंचाया है, जिसके कारण आप इससे मुंह फेर के बैठे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप चुप्पी साध लियो। और अगर आपके दिल में प्यार भी है ना, फिर भी आप जता नहीं रहे हो। ऐसा आपका पार्टनर दोस्तों से, अपनी मदर से कहता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है, अपनी मदर से कहता है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ ग्रोथ करता है, ग्रोथ करना चाहता है, क्योंकि आपने इसको बहुत प्यार किया और इसने भी आपसे बहुत प्यार किया था। लेकिन कुछ पैसे के चलते, स्टेबिलिटी के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, ये ऐसा कहते हैं। इसका मदर इसको समझाता है कि नहीं आना है, तू जैसा है वैसा है रहे, या तो किसी और को देख ले, कोई अच्छा सा लड़का, तू तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत है, तेरे ऊपर बहुत सारे लड़के मरेंगे, तेरे वास्ते में कोई अमीर सा लड़का ढूंढ के दूंगा, ठीक है ना। इस तरह से इसका मदर इसको कहते हैं, या तो इसका सिस्टर या तो फ्रेंड्स कहते हैं, ठीक है ना, हम लोग तुझे लड़का ढूंढ के देंगे, पैसे वाला लड़का, खूबसूरत लड़का ढूंढ के देंगे। उनके बातें सुनकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गहरी एक तो सुकून का सांस लेता है, चलो कोई बात नहीं, ये लोग मेरे तरफ है, मेरा अच्छा ही चाहता है। लेकिन जैसे ये लोग चले जाते हैं, दूर दूर हो जाता है, सब अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, आपका पार्टनर अकेला रहता है ना, तब ये इंसान आपको जी भर के याद करने लग जाता है। ना चाहकर भी आप इसको याद आने लगते हो, और ये इंसान बहुत मिस करता है आपको, हमेशा आपके बारे में सोचते रहता है, यार कितना खुश था ये इंसान आपके साथ था, लेकिन कुछ पैसे के चलते, कुछ चीज़ों के चलते इसने सिर्फ आपके साथ गद्दारी किया। आज ये अपने ही डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब मायूस दिख रहा है, ठीक है ना। इसके पास सब है, सब होने के बाद भी आपकी कमी आज भी खल रही है इस इंसान को, ऐसा अपने दोस्तों से कहता है। नेक्स्ट है तो लवर का कार्ड। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से, या तो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से, या तो कोई ये इंसान अपने हो सकता है अपने सिस्टर के से बोलते होंगे, भाभी या सिस्टर हो सकता है, जिसको ये कहते हैं कि आपका पार्टनर का पहला प्यार थे आप, या तो आपका पहला प्यार हो सकता है दोनों में। और आपका पार्टनर ये भी कहता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई एक तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, जिसके चलते छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, इसके चलते मॉडर्निटी के चलते भी आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा आए दिन खिटपिट होते रहता है इस रिश्ते में, ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं, ठीक है ना। आपने पास्ट में इसको बहुत रोक टोक करने की कोशिश किया कि छोटे कपड़े मत पहनो, स्मोकिंग मत करो, ड्रिंक मत करो, लड़कियों के साथ फ्लर्ट मत करो, आपने बहुत रोक टोक किया था, ऐसा आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है। लेकिन आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि उस टाइम पे आपका पार्टनर को ये सब करके मज़ा आता था, तो ये करता था, उसमें इसकी क्या गलती है, ठीक है ना। इंसान को जो मज़ा आता वही तो करते हैं, तो ये कहते हैं कि मुझे उस टाइम पे ये सब करके मज़ा आता था, इसलिए मैं करता था। आपका प्यार को कभी समझ नहीं पाया, आपका सच्चा प्यार को कभी नहीं समझ पाया, और जैसे ही इंसान ने आपसे दूसरा कोई पैसे वाला, कोई अच्छा सा लड़का देखा, तो ये इंसान पूरी तरह से उसके तरफ आ गया। आपका 6 साल का प्यार इसने लात मार दिया, ठीक है ना। 6 दिन में इसने आपका 6 साल का प्यार को दांव पे लगा दिया, इस तरह से देखा जा सकता है। आपके साथ बहुत पुराना रिश्ता था इसका, ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ये भी कहता है कुछ पैसे के चलते, धन संपत्ति के चलते इसने आपको धोखा दिया, आपका सच्चा प्यार को ठुकरा दिया। लेकिन आज ये मन ही मन में आपसे प्यार करता है, इसके दिल में सिर्फ आप ही का नाम लिखा हुआ है, और आज भी आपको भूल नहीं पाया। ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ। लेकिन इसके दोस्त कहते हैं कि आपके लाइफ में भी कोई आ गया। कौन इंसान 6 साल तक किसी का इंतजार करेगा? हाँ, आज के डेट में कौन इंसान इतना इंतजार करेगा? आपने काफी इंतजार किया, अब आप इंतजार करना नहीं चाहते हो इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आप अपने लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, ऐसा इसके दोस्त लोग कहते हैं, ठीक है ना। कि तू समझ जा, को भी किसी और के साथ आगे बढ़ गया, तेरे लिए अभी बैठा नहीं है, रुका नहीं है वो इंसान, ऐसा कहता है। लेकिन आपका पार्टनर कहता है कि नहीं, मुझे तो लगता है वो जिसके पास भी गया हो लेकिन उसको प्यार नहीं करता, वो मुझसे ही प्यार करता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ऐसा कहता है। लवर का कार्ड है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, एक जीवन की नई शुरुआत करना चाहता है, आप ही को सोलमेट मानता है, ट्विन फ्लेम्स मानता है, आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये इंसान ऐसा कहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आप इनका पहला प्यार थे, जो इस इंसान ने समझ नहीं पाया, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से या तो मदर से कहता है कि इसके लाइफ में 2 चॉइसेस थे, एक आप थे, एक कोई अदर पर्सन था जो आपका बराबरी में था। ऐसा नहीं था कि आप दिखने में खूबसूरत हो तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन खूबसूरत नहीं है, वो भी खूबसूरत है, दोनों ही इंसान खूबसूरत थे। अगर आप पैसे थे, आप पैसे, और लेकिन हाँ, खूबसूरती में, अंडरस्टैंडिंग में, मैच्योरिटी में दोनों बराबर के थे। लेकिन एक गरीब था और एक अमीर था। आप गरीब हो सकते हो लेकिन आप सच्चा ईमानदार थे, लेकिन जो अमीर था ना, वो इंसान
इंसान सच्चा ईमानदार नहीं था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको सच्चा ईमानदार और गरीब देख के ना ठुकरा दिया इंसान, ठीक है ना। और जो भी अमीर था ना आपका पार्टनर ने उसको अपना लिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। ऐसा आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहते हैं, इसने सिर्फ कुछ पैसे के लिए ज़्यादा के चलते इस इंसान ने आपसे धोखा दिया, आपको छुपाया बातें, इसने कई लंबे टाइम से इसने आपको बातें छुपा रखा था कि इसके लाइफ में कोई अदर पर्सन भी है जो इंसान डेट करता है उसके साथ, ठीक है ना, रिश्ते में है, आपको हमेशा गुमराह किया। और जब आपको ये इसके बातें इसकी सच्चाई पता चल गया तब से आप साइलेंट हो गए हो। आप इस इंसान से जितने भी उम्मीद लगा रखे थे सब तोड़ दिया आपने। अभी आपकी उम्मीद आपसे है, खुद से है, भगवान से है। आप इस इंसान से उम्मीद करना छोड़ दिए हो, ना ही आप इससे बदला लेना चाहते हो अपने इसका किए करेगा, ना कुछ आप बददुआ देना चाहते हो, आप साइलेंट हो गए। वो कहते हैं ना कि एक बार दुश्मन को ना आप दोस्त बना सकते हो और दोस्त से काम निकाल सकते हो, लेकिन जो आपका दोस्त भी नहीं है, जो आपका दुश्मन भी नहीं है, उससे आप कुछ नहीं करा सकते हो, क्योंकि वो कुछ करेगा ही नहीं आपके लिए, क्योंकि ना उसके दिल में आपके लिए नफरत है ना प्यार है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिस इंसान के दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है ना उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर किसी इंसान के दिल में नफरत है तो आप उसको नफरत को प्यार में बदल सकते हो। तो गाइस दोनों में से कोई एक चीज तो रहना जरूरी है, या तो नफरत हो चलेगा या तो प्यार हो, वो तो अच्छी बात है और चलेगा, है ना। तो आपके दिल में आज के डेट में आपका पार्टनर कहता है कि आपके दिल में कुछ भी नहीं है, ना नफरत है ना प्यार है। एक बार इसका आपके दिल में नफरत भी होता तो प्यार में बदल लेता, लेकिन आप साइलेंट हो गया, इसको अजनबी घोषित कर दिया आप ये इंसान को, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपके बारे में जानना चाहता है, आपके दिल की बातें जानना चाहता है कि क्या छुपा रहे हो, आज के डेट में आपके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आप हर तरफ से अपने आप को कैद कर लियो, अपने आप को हाइड कर लियो, प्राइवेट कर लियो आपने पूरी तरह से, ठीक है ना। आप किसी से घुल मिल नहीं रहो, अपने फीलिंग्स अपने बातों को किसी से बोल नहीं रहो, तो आपका पार्टनर जानना चाहता है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कह रहे थे कि आज भी ये इंसान आपको भुला नहीं पाया, क्वीन ऑफ कप्स, आज भी ये इंसान आपको प्यार करते हैं, आज भी इसके दिल में आपका नाम है, इमोशन आज भी जिंदा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कह रहा है कि जितना आप लोग के बीच में दूरियां नो कॉन्टेक्ट आ रहा है ना, उतना ही आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार और मान सम्मान बढ़ते जा रहा है। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका प्यार को अनदेखा कर दिया, आपका प्रपोज को ठुकरा दिया और पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया घमंड में आके, ठीक है ना, किसी तीसरे के चलते, ऐसा अपने दोस्तों से कहता है, जिसके कारण आप में दिल में बहुत ठेस पहुंचाया इसने, और जो आपको मान सम्मान पे इसने हानि पहुंचाया, जिसके कारण आप साइलेंट हो गया। नहीं तो अदरवाइज आप इनसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना, ऐसा अपने दोस्तों से। आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आप लोगों का डिफरेंसेस है, हो सकता है एज डिफरेंसेस हो, और अगर एज डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंसेस है ना, कास्ट डिफरेंस है, तो आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ये भी कहता है कि आप लोग का सही समय नहीं था, इसलिए ये इंसान इस रिश्ते को छुपा के रखता था कि इसका आप दोनों का रिश्ते को फैमिली को तक ना पहुंचे, समाज को ना पता चले। लेकिन आप तो बेवकूफ़ थे, जितना आपका पार्टनर इस रिश्ते को छुपाने की कोशिश करता था उतना ही आप ढिंडोरा पीटते रहते थे इस रिश्ते को लेकर, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपको दूरियां देना पड़ा, आपको धोखा देना पड़ा, किसी और को चुनना पड़ा, ठीक है ना। ऐसा भी अपने दोस्तों से कहते हैं। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि ये इंसान पहले आपको बिल्कुल नहीं डरता था खोने के लिए, लेकिन आज इसको खोने को डरते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने इसको प्यार किया था ना, उस तरह से प्यार तो आज तक इसको कोई नहीं कर सकता है, ना इसको कहीं मिला है, ठीक है ना। इसने पूरा दुनिया घूम लिया, आपको ठुकरा के कई सारे रिश्ते बना लिया, हर लोगों के साथ रिश्ता बना लिया, लेकिन कोई भी इस इंसान का दिल तक नहीं छू पाया, हर कोई दिल तक पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले रिजेक्ट हो गया। देखो गाइस, इस दुनिया में भी मुश्किल कामों से एक काम माना जाता है किसी के दिल को जीतना। किसी का दिल को जीतना भी ये कोई खाने का काम नहीं है, ठीक है ना गाइस। किसी का दिल जीतना भी बहुत मुश्किल कामों में से एक काम है, ठीक है ना। पहले तो आपका पार्टनर ने आपका दिल को जीत लिया था, बिना एफर्ट को इसको सब कुछ मिल रहा था, लेकिन जिस तरह से इसने जीते हुए दिल को, बाजी को इसने ठुकराया है, आपको रिजेक्ट किया है, उस तरह से आपने भी इसको इंपॉर्टेंस देना छोड़ दिया, ठीक है ना। चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे आपको लेकर क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। अगर आपको फैमिली मेंबर में कुछ रिश्ता दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप देख रहे हो, अगर आपको इस रिश्ते में छोड़ के किसी अदर पर्सन को साथ रिश्ता जोड़ना है तो सोच समझ के जोड़िएगा। ऐसा नहीं कि टाइम पास करने के लिए, दिखाने के लिए रिश्ता जोड़ लिया, अपने आप को हील करने के लिए, सुधारने के लिए रिश्ता जोड़ दिया, तो ऐसा ना करें आप। अगर आपको 100% पता है कि हाँ मैं साथ निभा सकता हूँ, जिंदगी भर साथ दे सकता हूँ, लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभा सकता हूँ। देखो गाइस, क्या होता है, एक बार धोखा खा लीजिए लेकिन धोखा दीजिए मत, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान ना 1-2 महीना या तो 2-4 साल के बाद ना वो इंसान उस प्रॉब्लम से निकल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला ना जिंदगी भर प्रॉब्लम में और दुख दर्द में झेलना पड़ता है, ठीक है ना।
तो सेवन ऑफ कप्स आपके सामने अगर कई सारे ऑप्शंस भी है ना, तो भी आपको देख के संभल के और पूरी तरह से ईमानदारी के साथ रिश्ते को निभाना है। ऐसा फ्लर्ट किसी के साथ नहीं करना, टाइम पास नहीं करना है। अगर आप रिश्ते निभा सकते हो, दिल से निभा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, शादी वगैरह कर सकते हो, तो ही आप रिश्ते में जाइए। ऐसे ऑप्शन के लिए, टाइम पास के लिए, अपने आप को हील करने के लिए किसी का दिल मत तोड़िए। क्यों? आप इसके साथ दिल जोड़ोगे है ना, वो तो इंसान आपको सच्चा प्यार कर लेगा, लेकिन आप इस तरफ दिखावा करते रहोगे, दिल तोड़ते रहोगे, धोखाधड़ी करते रहोगे, तो ये कहीं नहीं जाएगा, आपके ऊपर ही आएगा। ठीक है ना। सेवन ऑफ कप्स इस टाइम पे आपको लिए अगर आपको ये इंसान चाहिए आपका पार्टनर, तो यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे भोले बाबा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरी तरह से फोकस इस इंसान के ऊपर ही रखना है और पूरी तरह से इस इंसान को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है ना। अगर आपको ये इंसान चाहिए वापस, तो अगर नहीं चाहिए तो आप नया पार्टनर को भी देख सकते हो। और आपको ये भी कहा गया कि आप घर में अकेला मत रहिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, दोस्तों से मिलिए थोड़ा, है ना। इस तरह से आपको गाइडेंस आया है। और आपको सेवन ऑफ कप्स अपने रिलेशनशिप के बारे में ना किसी से बातें नहीं करना इस टाइम पे, ना दोस्त से, ना अपने फैमिली मेंबर से, किसी से भी इस रिश्ते के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, ना ही अच्छा ना ही बुरा, इस तरह से आपको कहा गया है। ठीक है ना। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।